नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना तो जरूर होगा कि कौन कौन फेवरेट्स हैं 2022 नोबेल पीस प्राइज के लिए। और उसमें से टाइम मैगजीन ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर, ये वो हैं जो कि ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर्स हैं एंड रिलेंटलेसली बैटल कर रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन इन इंडिया अगेंस्ट दी हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी पार्टी, जो कि एक्यूज्ड है मुस्लिम्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, और ये उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं और इसलिए दे आर वर्दी कंटेंडर्स ऑफ नोबेल पीस प्राइज। सुना तो होगा ना दोस्तों, ये न्यूज फेक न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, एक बिगेस्ट पीआर कॉन जॉब किया गया था। मोहम्मद जुबैर एंड प्रतीक सिन्हा कभी भी फेवरेट्स नहीं थे नोबेल प्राइज के लिए। फेवरेट्स छोड़िए साहब, वो तो नॉमिनी भी नहीं थे। तो यहाँ पे ये एक ग्लोबल लेफ्ट इकोसिस्टम ने इमेज मेकओवर के लिए रचा था साजिश, ऐसा कहा जा रहा है, सो कॉल्ड ग्लोबल लेफ्ट इकोसिस्टम। तो अब ये साजिश के पीछे क्या कारण रहा होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। मोहम्मद जुबैर है ना, उनके बारे में क्या कहा जाता था कि ही इज अ फैक्ट चेकर। यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा ही इज नॉट अ फैक्ट चेकर, ही इज अ फैक्ट ट्विस्टर। और उसके बाद इनके इमेज मेकओवर में काफी ज्यादा इमेज में काफी बीटिंग हुई है, काफी ज्यादा इनका इमेज गिरा है। तो कैसे इसको इंप्रूव करने के लिए साजिश रची गई, आज की इस क्लास में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये टाइम्स नाउ का एक्सपोजर है दोस्तों, आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ ने एक्सपोज किया है ऑल्ट न्यूज मोहम्मद जुबैर एंड प्रतीक सिन्हा वर नेवर नोबेल पीस प्राइज फेवरेट्स। ये बिगेस्ट पीआर कॉन जॉब कहा जा रहा है। तो क्या है इसको मैं सारांश में समराइज करके आपको बताऊंगा। इससे पहले आगे बढ़े, जल्दी से देख लेते हैं। नोबेल पीस प्राइज 2022 इस फ्राइडे को अक्टूबर 7 को अनाउंस किया गया। 5 मेंबर नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने अवार्ड किया 2022 नोबेल पीस प्राइज जॉइंटली 3 लोगों को। एक है बेलारूस के ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं एलिस बेलियातिस्की, दूसरे हैं रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल, और तीसरा है यूक्रेन का ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। तो इस अवार्ड के डिक्लेयर होने के पहले एक पीआर जॉब रन किया जा रहा था। 2 नेम्स भारत में काफी ज्यादा फ्लोट किए गए जिसको कि ये फेवरेट्स हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। कौन थे ये थे ऑल्ट न्यूज के फाउंडर्स, कौन, प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर, जो कि अगर आप देखें तो ये 2 नेम अब पता चल रहा है कि ये कभी भी फेवरेट नहीं थे नोबेल पीस प्राइज जीतने के लिए। फेवरेट छोड़िए, दे वर नॉट इवन नॉमिनीज। ये जो डुओ का नाम आया है, कहां से आया है, टाइम मैगजीन ने अपने एक आर्टिकल में डाला है, जैसा मैंने आपको दिखाया था। आप देख सकते हैं जो आर्टिकल है उसमें आपको देखने मिल रहा है प्रतीक सिन्हा एंड मोहम्मद जुबैर का नाम उभर के आ रहा है। तो अब टाइम्स नाउ ने जाहिर सी बात है इस पर पूछा, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो 5 मेंबर कमेटी है जिन्होंने अनाउंस किया है, तो इनसे पूछा गया कि भाई ये आप लोग एक बात बताइए कि क्या कोई नॉमिनी थे, क्या कोई फेवरेट थे। तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने कैटेगोरिकली साफ साफ कह दिया, डिनाई किया कि हम कोई शॉर्टलिस्ट नहीं मेंटेन करते। हम नॉमिनीज का नाम तो साहब मीडिया छोड़िए उस व्यक्ति तक को नहीं बताते हैं, और कैंडिडेट्स को खुद भी नहीं मालूम होता। और ये आज से नहीं, पिछले 50 साल से यही प्रथा चली आ रही है। तो ये एडवांस सरमाइसेस, जो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन नोबेल पीस प्राइज के लिए फेवरेट है, ये सब स्पेक्यूलेशन का नतीजा है। तो अब टाइम मैगजीन पे सवाल उठा कि भाई आपने तो ये आर्टिकल छापा है, तो आपके पास भी तो कुछ सोर्स होना चाहिए, मन की बात लिखी है। तो टाइम मैगजीन से पता चला कि उन्होंने ये जो आर्टिकल छापा है ये 3 सोर्सेज पर बेस्ड है। ये 3 सोर्सेज जो हैं, पहला है रॉयटर्स सर्वे जिसमें प्रतीक और जुबैर का नाम नहीं था। दूसरा सोर्स था बुक मेकर्स ऑड्स, उसमें भी प्रतीक और जुबैर का कोई नाम नहीं था। तीसरा है पीआरआईओ डायरेक्टर्स लिस्ट, कौन है ये, डायरेक्टर ऑफ द पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्लो। तो ऑल्ट न्यूज फाउंडर का नाम इस लिस्ट में भी नहीं था। मेन 5 रिकमेंडेशंस जो पीआरआईओ डायरेक्टर्स ने दिए हैं उसमें इसका नाम नहीं था, खाली पासिंग मेंशन था। अदर वर्दी कंटेंडर्स के लिस्ट में इसका नाम, इन दोनों का नाम देखने मिला था। एंड फॉर द रिकॉर्ड, इस जो डायरेक्टर हैं पीआरआईओ के, उनका भी कोई रोल नहीं होता है नॉमिनी या विनर डिसाइड करने में। ये बस स्पेक्यूलेशन करते हैं अपने अनुसार। तो इनका भी जो नाम, इन्होंने भी, पीआरआईओ डायरेक्टर्स ने भी मेन लिस्ट में जो 5 मेंशन किया है, इन्होंने जो 5 रिकमेंडेशन दिया है उसमें भी इनका नाम नहीं है। ओनली पासिंग मेंशन था अदर वर्दी कंटेंडर्स। और कौन कौन से वर्दी कंटेंडर्स हैं अन्य, उस कैटेगरी में डाला गया था। तो अब सवाल उठता है इस प्रकार का पीआर जॉब क्यों किया गया था। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, आप देख सकते हैं आर्टिकल है, अखबार में आया हुआ है। तो मोहम्मद जुबैर, यूपी पुलिस ने कहा था, यूपी गवर्नमेंट ने कहा था, ही इज अ फैक्ट ट्विस्टर नॉट अ फैक्ट चेकर, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था। कई एफआईआर्स भी हुए इन पे फेक न्यूज पेडल करने के लिए और अलग अलग चीजों पर भी। तो इनकी जो इमेज है ऑल्ट न्यूज की, वो एक बीटिंग फेस की है
जो इमेज है वो लेट डाउन हुई है इनके अरेस्ट के बाद। जाहिर सी बात है फैक्ट चेकर से अब इन पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये तो पेडलर ऑफ फेक न्यूज हैं। तो इस प्रकार के से अगर ऑल्ट न्यूज के फाउंडर्स के नाम को वापस मजबूती देनी थी तो इनको जरूरी था कि हमें ग्लोबल लिस्ट, जिसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, उस लिस्ट में इनका नाम डलवा दें। और नोबेल पीस प्राइज के नॉमिनी से बेहतर क्या होगा कि अगली बार कोई इन पर उंगली उठाए कि ये तो फैक्ट चेक नहीं, ये तो फैक्ट ट्विस्टिंग हो रही है, तो वो कह सकें अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो नोबेल पीस प्राइज के नॉमिनी थे। तो इस पर्पज से ये पीआर जॉब किया गया था, एक बैज ऑफ ग्लोबल एक्सेप्टेंस इनको दिलवाना था, सो दैट मीडिया में इनकी जो इमेज है वो वापस इंप्रूव हो सके और इनके द्वारा जो फैक्ट चेक किया जा रहा है आर्टिकल को वो वापस से एक क्रीडेंस, एक एक्सेप्टेंस मिल सके। तो उस उद्देश्य से, उस मंशा से इस प्रकार का पीआर जॉब किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर भी आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लेकर के आए इंडिया के सुपर टीचर्स, जिसमें 30+ वीडियो कोर्सेज हैं, 550+ मॉक टेस्ट हैं, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं। हमारे सुपर टीचर्स हैं, आप देख सकते हैं, जिन्होंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ा नाम बनाया है, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो पढ़ा रहे हैं आपको, वही आपको ऑफलाइन में जो पढ़ाते हैं वही ऑनलाइन में भी आपको कंटेंट मिलता है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस हो रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उसमें भी आप जरूर जुड़ें। इसके सिवा जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है, अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्रति माह 3000 रुपए पे करने होंगे। एंड इसमें जब आप कूपन कोड किंजल यूज करेंगे तो आपको 20% ऑफ भी मिलता है, यानी कि आपकी कीमत करीबन घट के 2400 रुपए प्रति माह हो जाएगी जब आप कूपन कोड किंजल यूज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।